बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में हम बग़ैर ओवन के किस तरह से बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकते हैं और इसके साथ पिज़्ज़ा स्पाइसी ऑयल भी किस तरह से हम बना सकते हैं घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चिकन को मैंने नमक, रेड मिर्च और चरगा मसाला और नींबू का रस लगाकर फ्रिज में रखा हुआ था। फिर मैंने इसको आधा कप पानी का डालकर ढक कर इसको बॉईल कर लिया था। चिकन जब तैयार हो जाए तो उसमें आप 1 चम्मच आखिर में ऑलिव ऑयल का डाल सकते हैं, मक्खन का डाल सकते हैं, देसी घी का डाल सकते हैं। ये अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर डालें, अदरवाइज़ ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इस तरह से नॉन स्टिक पैन में अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है और इसमें मैदा इसी तरह डस्ट करना है जैसे पिज़्ज़ा प्लेट में करते हैं। और इस तरह गोल रोटी आपने इस पिज़्ज़े के लिए तैयार कर लेनी है। इसकी साइडों पे आपने बिल्कुल इसी तरीके से हाथ के साथ इसकी डो को तैयार कर लेना है। ये देखें, आपने इसकी रोटी पिज़्ज़े की जो रोटी है उसको इस तरह से दबा लेना है और इसके दरमियान में आपने कांटा लेकर इसके अंदर सुराख कर देने हैं और फिर आपने इसको उठाकर पैन में डाल देना है। आप पैन ले सकते हैं, कोई भी नॉन स्टिक का बर्तन ले सकते हैं, इवन कि अगर आपके पास इन देचकी है कोई वो भी ले सकते हैं। और उसको लेकिन वो ऐसी चीज़ हो जो ऊपर से अच्छे से ढक कर जिसको हम अच्छे से ढक सकें ताकि अंदर स्टीम बन जाए। डालने के बाद भी आपने इसी तरह दरमियान में कांटे के साथ सुराख कर देने हैं और साइडों को बिल्कुल एक प्लेट की तरह ऊपर से खड़ी रखनी है। इसकी साइडें आप किसी भी चीज़ में बना रहे हैं, पैन हो, देचकी हो, वटेवर कि आपके पास जो भी घर में इस तरह की चीज़ अवेलेबल हो। अब आपने इसको ऊपर से अच्छे से ढक देना है कि बाहर कोई इसकी हीट बाहर ना निकले। 5 से 6 मिनट आपने इसको इसी तरह रखना है और 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है और इस रोटी को दोबारा से दूसरी साइड को भी इसी तरह से 5 से 6 मिनट इसी तरह से डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, ये पिछली साइड बैक साइड इस तरह से हो गई है। इसी तरह हमने 5 मिनट अगली साइड को भी इसी तरह से तवे पर ही, ये पैन में ही, जो भी आपके पास हो, आपने ढक कर इसको कर देना है। 5 मिनट के लिए रख देना है दोबारा से। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान आपने अपनी चूल्हे की हीट बिल्कुल इतनी रखनी है जितनी मैंने वीडियो में दिखाई है आपको। ये रोटी हमारी अब दोनों साइडों से सिक चुकी है इस तरह से। अब पैन में ही रखे हुए हमने इसमें तरतीब के साथ सारा जो मटेरियल है इसका लगा देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले ओवन वाले पिज़्ज़े में आपको बताया था। ये सॉस लगा के फिर आपने इसमें मोज़रेला चीज़ लगा देनी है। आपको जितनी पसंद है आप लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद चिकन लगा लें। इसके साथ आप ऑलिव, जो चीज़ भी आप पसंद करते हैं, आपके घर में बच्चे बड़े जो खाते हैं, अगर कोई एक चीज़ नहीं खाता तो एक साइड पे उस चीज़ को ना डालें। जैसे एक साइड में उन चीज़ों को ना डालें जो चीज़ वो एक बंदा खाता है। घर में अक्सर ऐसे होता है, एक चीज़ खाता है, दूसरा दूसरी चीज़ नहीं खाता, तो उस साइड पे एक वो चीज़ ना डालें जिसको जो पसंद नहीं है। इस तरह से सारा मटेरियल लगा के आपने हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करके आपने इसको ढक के फिर से उतनी ही आंच पे रख देना है इसको ढक के। ये मैंने दोबारा से इसको अब आंच ऑन की थी तो अभी रखा नहीं है। अब इसको मैं बंद करूँगी। पहले मैंने फिर खोल के दोबारा से इसको हल्का हल्का इसके मटेरियल को दबाया था। करीबन 15 मिनट के बाद मेरा पिज़्ज़ा तैयार था और मज़े का था, बहुत मज़े का लगा था मुझे तो, माशाल्लाह। अब आपको मैं बताती हूँ कि घर में स्पाइसी ऑयल जो पिज़्ज़ा के लिए कैसे तैयार करना है। मैंने एक छोटा कप ऑलिव ऑयल का लिया है और इसमें 5 साबुत रेड मिर्च और आधी टीस्पून कुटी हुई रेड मिर्च, 8-9 काली मिर्चें डालकर इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रखा
और उसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने ये जार में डाल लिया। आप किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर इसको 3 मंथ तक आप आराम से रख सकते हैं। और जिसको घर में स्पाइसी पिज़्ज़ा खाना पसंद हो वो डाल ले। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रहने देना है रूम टेम्परेचर में। इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।